हेलो एवरीवन, मैं अंशुल साख्या एक बार फिर आपके लिए एक सुपर ट्रिक लेके आया हूँ। ठीक है, जो हमारा उसका टॉपिक है ट्रिक का वो है फाइंडिंग द इंडिपेंडेंट टर्म इन बाइनोमियल एक्सपेंशन। चैप्टर है बाइनोमियल एक्सपेंशन, आपने पढ़ा होगा। उसमें एक क्वेश्चन बनता है कि इंडिपेंडेंट टर्म आपको निकालना है। इंडिपेंडेंट टर्म का मतलब होता है जिसमें x नहीं हो, जिसमें x की पावर 0 हो, मतलब x साइलेंट हो। ठीक है, ये होता है। ये मोस्टली एग्जाम में क्वेश्चन देखा जाता है और काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, इस तरीके के। इसके लिए भी हमने एक ट्रिक बनाई है, बहुत ही यूज़फुल है और आप 3 सेकंड में ये क्रैक करेंगे। बिलीव मी, मैं खुद अभी आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। ठीक है, और फिर मैं बताऊंगा कि इसमें ट्रिक हम किस तरीके से अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट। मैं आपको बता दूं कि इसको सॉल्व करते हैं हम। यहाँ पे हमारा जो इंडिपेंडेंट टर्म आएगा वो क्या आएगा बताता हूँ मैं। यहाँ पे निकलेगा हमारा 6 टर्म आएगा। इसमें आएगा इसमें टर्म 6 इंडिपेंडेंट होगा, इसमें टर्म 3 इंडिपेंडेंट होगा। अब आपने देखा कि मैंने दोनों क्वेश्चंस को अप्रोक्सीमेट 5 to 6 सेकंड में अटैम्प्ट कर दिया है। और ये किस तरीके से किया है लॉजिक मैं आपको समझाता हूँ। आप खुद देख पा रहे होंगे कि अगर ये क्वेश्चन में एवरेज की बात करते हैं तो 3 सेकंड से ज़्यादा आपको भी नहीं लगेगा। बिलीव मी, जब आप ये चीज़ को सीख जाएंगे। ठीक है, तो हम बात करते हैं अपनी ट्रिक में जो फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है, जो क्रिएट किया गया है फॉर्मूला, वो हमारा ये है R = NP अपॉन P + Q। ठीक है, इस फॉर्मूले में आपको इंट्रोड्यूस करा देता हूँ कि वेयर N = टोटल पावर, जो एक्सपेंशन की पावर है, पावर ऑफ एक्सपेंशन, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ EXP। ठीक है, P = जो है यहाँ पे, P जो है वो पावर ऑफ X है। यहाँ ध्यान से देख लेना, पावर ऑफ X, पावर ऑफ X टर्म लिख देता हूँ, X टर्म। ठीक है, Q है वो है हमारा पावर ऑफ 1/x टर्म। बस अगर आपने ये 3 चीज़ें समझ ली तो विद इन 3 सेकेंड आप भी इसको बिल्कुल अटैम्प्ट करेंगे क्वेश्चन को। समझते हैं वापस एक बार। R = NP, हाँ ठीक है, अपॉन में P + Q। ठीक है, मैं यहाँ बता दूँ N में से है पावर ऑफ एक्सपेंशन, पूरे एक्सपेंशन की पावर क्या है, तो आपने देख पाया यहाँ पे पावर 10 है इस क्वेश्चन में। फिर P है, वो P है पावर ऑफ X टर्म, पीछे टर्म लिखा हुआ है, पावर ऑफ, ठीक है, X टर्म की पावर कितनी है, X वाले टर्म की पावर कितनी है। ठीक है, एंड देन Q = पावर ऑफ 1/x टर्म, जब वो जो 1/x वाला टर्म है उसकी पावर कितनी है। अगर आपने ये चीज़ें आइडेंटिफाई कर ली तो फिर आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, R = NP अपॉन P + Q, सिंपल सा फॉर्मूला है। देखते हैं हमने इसका आंसर किस तरीके से निकाला था। दोबारा से स्टार्ट करते हैं। आपको याद रखना है R हमने 5 निकाला था और T 6 निकाला था। सेम यहाँ पे R2 और T 3 इसी तरीके से यहाँ पे निकाला था। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ वेयर। अब बस आपको यहाँ पे चीज़ें आइडेंटिफाई करके लिख देनी है। N = यहाँ पे कितना हो गया, 10 हो गया, देख पा रहे होंगे आप। और P की बात करते हैं तो पावर ऑफ जो X है वो कितनी है, इस बार 1 है। एंड पावर ऑफ Q की बात करते हैं तो वो भी कितनी है, 1 है। यहाँ याद रखना मैंने पहले ही लिखा हुआ है पावर ऑफ 1/x। 1/x का मतलब ये हुआ कि पूरे 1/x की पावर क्या है। ठीक है ना, ऐसा नहीं करेंगे कि आप इसको 1 मान लें तो x ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। कभी भी नेगेटिव पावर इसमें कंसीडर नहीं करनी होती इस फॉर्मूले में, ये चीज़ आपको माइंड में रखनी है। ठीक है, तो Q = यहाँ पर 1 ही कंसिडर करेंगे, ये अपॉन वाली पावर ली जाती है, सिंपल बात ये। ठीक है, तो P मिल गया आपको, Q मिल गया, N मिल गया, अप्लाई कर दीजिए, आपको R मिल जाएगा। R = फॉर्मूला हमने क्या बताया, P, ठीक है, NP अपॉन P + Q। जरा देखिए N कितना है, अब हमारा 10 है और P कितना है, 1 है, देख पा रहे होंगे। और P + Q की बात करते तो 1 + 1 हो जाएगा। अब आपने देखा ये 10/2 हो गया, मतलब कितना आ गया, ये 5 आ गया। तो आपको यहाँ पे कितना मिल गया, 5। R की वैल्यू कितनी आ गई, 5। R 5 आ गया। तो आपको पता है कि जो जर्नल टर्म होता है बच्चे, वो TR + 1 होता है। आपने बाइनोमियल में इतना पढ़ा होगा। तो TR + 1 मतलब R की वैल्यू यहाँ पे कितनी आई, 5 + 1 मतलब T6 हो जाएगा। तो मैंने लिखा था R5 और T6, मतलब जो R की वैल्यू आएगी वो 5 आ जाएगी
और जो इंडिपेंडेंट टर्म होगा वो 6 होगा। r से एक ज़्यादा होता है, r+1 होता है, जिसको हम जनरल टर्म बोलते हैं, इसको आपको पता होगा ये चीज़, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं इस ट्रिक से दो चीज़ें आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे। जैसे सपोज करिए क्वेश्चन में वैसे तो पूछेगा नहीं, लेकिन अगर आपको r निकालना पड़ जाए, ठीक है, सपोज करिए कि आप क्लास ले रहे हो, क्लास में अगर इस तरीके की क्वेश्चन आ जाए तो आप डायरेक्ट r बता देंगे, तो ये काफ़ी शॉकिंग होगा कि आपने कैसे इसको फाइंड किया है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो रही होगी। अब नेक्स्ट देखते हैं, आपको नेक्स्ट देखिए यहाँ पे n कितना हो जाएगा 10, ठीक है। p हमारा कितना है, रूट का मतलब पावर 1/2 होती है, ठीक है। q कितना हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा, x की पावर लेनी है मतलब 1/x वाले की, तो 2 आ जाएगा। फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, n इक्वल टू कितना बताया हमने, r इक्वल टू कितना बताया, NP/P+Q, ठीक है। तो n की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 10 है और p है हमारा 1/2। सिमिलरली इसमें कितना है यहाँ पे p 1/2 और q हमारा 2 है। अगर आप चाहें तो यहाँ पे इसको कैंसिल कर सकते हैं, अदरवाइज इसको छोड़ दीजिए, ये हो जाएगा 10/2 और यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा 5/2। 2 से 2 कट गया और 5 से ये 10 2 टाइम्स कट गया, आप समझ पा रहे होंगे। तो r हमें मिल गया 2, ठीक है। और बात करते हैं किसकी, इंडिपेंडेंट टर्म। तो इंडिपेंडेंट टर्म क्या होता है, tr+1, दैट इज मीन t2+1 मतलब t3। आपने देखा, मैंने यही आंसर निकाला था, ठीक है। फर्दर क्वेश्चंस देखते हैं और यहाँ पे आप देखिए अब हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे क्योंकि अब हमें फॉर्मूला लर्न हो चुका है। अब आप इसको 1-2 सेकंड में ही सॉल्व कर देंगे। देखें, आपको पता है NP, सीधा मैं लिखता हूँ r इक्वल टू n कितना है हमारा 15 है, p हमारा कितना है, p आप देखिए कितना है 2 है, तो 15 इंटू कितना लिख दिया 2 लिख दिया, अपॉन में कितना होता है p+q, तो 2 + 3 मतलब 5 आ जाएगा, समझ पा रहे होगे। और 5 से ये हाउ मैनी टाइम्स, 3 टाइम्स, दैट इज मीन r इक्वल टू 6। सो t इक्वल टू कितना हो जाएगा, t6 + 1 इक्वल टू t7। तो इंडिपेंडेंट टर्म जो हमारा आया वो t7 आया, ठीक है। आप समझ पाए होंगे, r अगर 6 आ गया तो एक बढ़ के एक इंक्रीज हो गया हमारा वो इंडिपेंडेंट टर्म आता है। आपको बहुत अच्छी ट्रिक लग रही होगी क्योंकि इसमें टाइम टेकिंग ही नहीं है, इसमें आपको 3 सेकंड भी नहीं लगेगा अगर आप बहुत ही फास्ट करेंगे तो। सेम एज एयर, अगर आप यहाँ पे देखते हैं, देखो यहाँ पे हमने बिल्कुल डिफरेंट क्वेश्चन लिया है, इसकी जो पावर है वो n के टर्म में है और इससे भी हमारी इस ट्रिक से भी ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व होने जा रहा है, ठीक है। कंपटीशन में इस तरह के क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा मिलते हैं, ठीक है। यहाँ पे n इक्वल टू हमारा कितना है, अब n को मैं कैपिटल N लिख देता हूँ क्योंकि यहाँ स्मॉल लिखा हुआ है, 3n हो गया। p हमारा कितना है 1 और q हमारा कितना है 2, डायरेक्ट लगाइए, r इक्वल टू मिल जाएगा pq, तो pq हमारा सॉरी np, तो n कितना है 3n, p कितना है 1 अपॉन p प्लस कितना होता है q, दैट इज मीन 3 से 3 कैंसिल, r की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट, n आ गई। अगर r की वैल्यू n आ गई तो इंडिपेंडेंट टर्म कितना होगा, इंडिपेंडेंट जो टर्म होगा वो कितना निकल के आ जाएगा, tr+1 होता है, तो कितना हो जाएगा tn+1 हो जाएगा। आई होप आप इन सब चीज़ों को समझ रहे होंगे। देख रहे हैं कि पावर अगर 3n है, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन बनेगा ये, ठीक है। ये क्वेश्चन है, ये NCERT की बुक से लिया है मैंने, NCERT में ये एग्जाम्पल है 11th क्लास में। आप देखेंगे तो इस क्वेश्चन को भी आप कितनी जल्दी सॉल्व करेंगे। आप समझ पा रहे हैं कि यहाँ पे 3 लिखा है, दैट इज मीन 3/2 होता है, यहाँ पे x की पावर कितनी है 3/2। सेम गोज हियर, यहाँ पर भी कितना है 3/2 ही होगा। अब आप देखिए वेयर n इज इक्वल टू 18, मैं लिख देता हूँ एक बार क्लियर हो जाएगा, p इज इक्वल टू 1/3 एंड q ऑल्सो 1/3, q भी 1/3 होगा क्योंकि इसका मतलब क्या होता है, आप ये सब चीज़ें जानते होंगे कि अगर जैसे सपोज करिए रूट है तो रूट का मतलब कितनी पावर कितनी होती है 1/2 होती है, और इस तरीके से लिखा हुआ है यहाँ पे 3 स्मॉल, तो ये 1/3 होता है। चीज़ें आपको पता होंगी ये, ठीक है। तो यहाँ पे r निकालने के लिए क्या होता है फॉर्मूला NP, तो दैट इज मीन 18 इंटू 1/3, फिर कितना हो जाएगा p + q मतलब 1/3 प्लस 1/3, तो आप कैंसिल नहीं करिए, यहाँ ऐसे कर लीजिए 18/3, ठीक है। और यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 2/3 हो जाएगा स्टूडेंट, ये 3 से 3 कट जाएगा, ठीक है। ये हाउ मैनी टाइम्स, 9 टाइम्स कटेगा, तो आपको r की वैल्यू कितनी मिल गई 9 मिल गई। जब r 9 हो जाएगा तो इंडिपेंडेंट टर्म कितना आएगा, इंडिपेंडेंट टर्म जो हमारा आएगा वो कितना आ जाएगा हमारा t10 होगा। क्यों होगा, क्योंकि r हमारा कितना आया है, r आया हमारा 9 और t कितना हुआ है 10, तो r भी निकाल पा रहे हैं आप,
ठीक है, इंडिपेंडेंट टर्म भी निकाल पा रहे हैं। और अगर आपको इंडिपेंडेंट टर्म की वैल्यू निकालनी है तो वो भी आपको पता होगा, TR+1 = NCR a⁻r इंटू p⁻r, ठीक है, उससे आप निकाल के इसकी वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। तो सो इजी, आज आपने ट्रिक को बहुत ही अच्छे से एंजॉय किया होगा। आप कभी भी एग्जामिनेशन हॉल में अपने बराबर वाले को डिफीट देके बहुत आगे जा सकते हैं, क्योंकि ये ट्रिक्स अगर आप यहाँ पे सीखेंगे हमारे चैनल पे तो वेरी यूज़फुल, बहुत ही यूज़फुल होगी, क्योंकि मैं यहाँ पे सारे टॉपिक के लिए यहाँ पे ट्रिक लेके आने वाला हूँ। जितने भी 9th 10th 11th 12th एंड कॉम्पिटिशन ऑल्सो जितने भी टॉपिक्स हैं, सारे टॉपिक्स के लिए आपको यहाँ पे साकियास कंसेप्ट पे आपको ट्रिक मिलेगी, ठीक है। जुड़े रहिए, और मैं आपको 3 क्वेश्चन दूंगा, उनके मुझे आंसर चाहिए कमेंट सेक्शन में कि आपने ट्रिक को कितना एंजॉय किया, कितना सीखा है, ठीक है। तो आज की क्लास में आई होप, ठीक है, थैंक्स अ लॉट, आपने बहुत अच्छे से एंजॉय किया होगा।